नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। शहर गांवों में बनेगा अलग से मछली मार्केट। सीएम डॉक्टर यादव ने की नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में मांस मछली खुले में बेचने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देशों के बाद अब इसके लिए अलग से मार्केट तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय और बड़ी पंचायतें इसके लिए भवनों का निर्माण करें। इसके साथ ही मांस मछली के खुले में तथा अनियंत्रित विक्रय पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यही निर्देश विधानसभा के समिति कक्ष में हुई नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। सीएम डॉक्टर यादव अधिकारियों से कहा कि जब तक मीट मार्केट के लिए में दुकानों का निर्माण नहीं हो जाता तब तक कारोबारियों को सेट बनाकर दिए जाएं। सीएम यादव ने अधिकारियों से कहा कि बिल्डिंग परमिशन को आसान बनाएं। आधा फीसदी तक FAR खरीद सकेंगे भवन मालिक। शहरों में भवन मालिक वर्तमान का आधा फीसदी FAR खरीद सकेंगे। इससे लोग जहां अपने भवन की ऊंचाई बढ़ा सकेंगे, वहीं निकाय का राजस्व भी बढ़ेगा। छिप्रा के शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट तैयार होगा। सीएम ने कहा कि कान्हा नदी का गंदा पानी छिप्रा में न मिले, यह सुनिश्चित करें। नई तकनीक से पानी को दोबारा उपयोग करने लायक बनाएं। वित्त विभाग ने लोन लेने के लिए RBI को लिखा पत्र। नई सरकार 2000 करोड़ रुपए का पहला कर्ज लेगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार भारी वित्तीय संकट से जूझ रही है। उसे हर महीने कर्ज लेकर काम चलाना पड़ रहा है। सत्ता में आने के 15 दिन के भीतर नई सरकार 2000 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है। नई सरकार का यह पहला लोन होगा। वित्त विभाग ने लोन लेने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है। लोन संभवतः इसी महीने के आखिरी में लिया जाएगा। प्रदेश सरकार पर महीने दर महीने कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। चालू वित्त वर्ष में सरकार 7 महीने में 25,000 करोड़ रुपए का लोन ले चुकी है। आचार संहिता लगने से पूर्व सरकार ने सितंबर में 4 किस्तों में कुल 12,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। यहां तक कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावशील रहते सरकार ने अक्टूबर व नवंबर में 3 किस्तों में 5,000 करोड़ का लोन लिया था। अब एक बार फिर सरकार 2000 करोड़ रुपए का लोन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे मिलाकर लोन की कुल राशि 27,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। प्रदेश सरकार पर 3,50,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। बजट में कर्ज के लिए 3,85,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीएम बोले, लाउड स्पीकर पर समझौता नहीं, लाडली बहना सहित सभी योजनाएं चलेंगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कौन क्या कहता है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि एक निश्चित समय और आवाज में ही लाउड स्पीकर का उपयोग करना चाहिए। इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मंगलवार दोपहर पांडुना के ग्राम पाटई पहुंचे यादव ने मीडिया से चर्चा में कमलनाथ के लाउड स्पीकर को लेकर बयान के जवाब में यही बातें कहीं। कांग्रेस ने सरकार बनते ही लाउड स्पीकर वाले निर्णय पर कई सवाल उठाए हैं। लाडली बहना सहित अन्य योजनाओं के बंद होने को लेकर सवाल पर सीएम ने कहा है कि कोई भी योजना नहीं रुकेगी। छिंदवाड़ा में भी विकास कार्य नहीं रुकेगा। सीएम ने पाटई में जनसंवाद किया। गौरतलब है कि चुनाव नतीजों के तीसरे दिन यहां शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे थे। अब नए सीएम मोहन यादव जनसंवाद करने यहां पहुंचे। सीएम ने किसानों के लिए की 2 बड़ी घोषणा। मिलेगा बोनस का लाभ, होगा कर्जा माफ। आपको बता दें, महाराष्ट्र के किसानों के लिए खुशखबरी है। नए साल से पहले राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम शिंदे ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार की ओर से धान उत्पादक किसानों को 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का बोनस दिया जाएगा। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। यह घोषणा सीएम ने सोमवार को नागपुर में शीतकालीन सत्र में विधानसभा को संबोधित करते हुए की। 6 लाख से ज्यादा किसानों का होगा कर्जा माफ। इसके अलावा विधानसभा में सीएम शिंदे ने राज्य में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत के लिए कर्ज माफी को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना के तहत कर्ज माफी से वंचित 6.5 लाख किसानों को कर्ज माफी का लाभ भी दिया जाएगा।
भोपाल में रोड शो के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला। आपको बता दें, नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को पीसीसी कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। इससे पहले उनका रोड शो राजधानी के संतनगर से शुरू हुआ, जो भोपाल उत्तर और मध्य विधानसभा क्षेत्र होते हुए प्रदेश कार्यालय पहुंचा। यहां उन्होंने पूजन कर कार्यभार संभाला। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि हम पूरे प्रदेश में भाजपा का घोषणा पत्र लेकर जाएंगे और उसे पूरा करने का दबाव बनाएंगे। इससे पहले उन्होंने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर आरती की। इस पूरे मामले को लेकर एक चर्चा रही। दरअसल कांग्रेस में परंपरा रही है कि तत्कालीन अध्यक्ष नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण के दौरान मौजूद रहते हैं, पर कमलनाथ मौजूद नहीं थे। मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे दावेदार। आपको बता दें, डॉक्टर मोहन सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार विधानसभा सत्र की समाप्ति यानी 21 दिसंबर के बाद होने की संभावना है। 25 दिसंबर के पहले इसे करने की तैयारी है। संभावित मंत्रियों के नामों पर मुख्यमंत्री और अन्य प्रदेश पदाधिकारियों की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक दौर की बैठक हो चुकी है। बैठक के बाद कई दावेदार अपना नाम नहीं होने की खबरों से सहम गए हैं। वह जातिगत, क्षेत्रीय समीकरण और अन्य तर्कों के आधार पर खुद को प्रबल दावेदार बताते हुए अपने आकाओं के पास जोर लगा रहे हैं, तो कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शरण में हैं। चर्चा है कि कुछ नामों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री एक बार फिर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा कर सकते हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा के बाद कोई परिणाम नहीं, 6 परीक्षाओं के नतीजों के इंतजार में 15 लाख अभ्यर्थी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पिछले 6 महीने से किसी परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया है। परिणाम घोषित न होने की दशा में नियुक्तियां भी अटकी हुई हैं। अब स्थिति यह है कि विभिन्न परीक्षाओं में शामिल हुए करीब 15 लाख अभ्यर्थी परिणाम घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, ईएसवी में भी अभ्यर्थी पूछताछ के लिए जा रहे हैं। मंडल ने इस साल मार्च अप्रैल में पटवारी परीक्षा का आयोजन किया था। इसका परिणाम भी जुलाई में घोषित कर दिया गया, लेकिन परिणाम पर विवाद होने से नियुक्तियों को होल्ड कर दिया गया। जुलाई के बाद रिजल्ट नहीं। मंडल ने जुलाई में पटवारी परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद कोई भी रिजल्ट घोषित नहीं किया। इधर मंडल के अधिकारियों का कहना है कि अब तक चुनाव और आचार संहिता के कारण रिजल्ट घोषित नहीं हो सके। अब नई सरकार बन गई है, कुछ दिनों बाद काम रूटीन में आ जाएगा और परिणाम घोषित करने प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, सीएम मोहन यादव ने कहा भूमि की रजिस्ट्री होने के बाद पटवारी को उसका नामांतरण करना पड़ेगा। लापरवाही करने वाले पटवारियों और जिम्मेदार पहले हमने कई निर्देश दिए। अभी आपके बीच में 2-4 काम की चीज बताता हूँ। अब अपने बीच में अगर आपने अपनी खेती की रजिस्ट्रियां कराई तो पटवारी के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन ने दस्तावेज का पंजीयन कराया, पटवारी को अपने आप नामांतरण करना पड़ेगा, या उसकी अपनी जरूरत है। और कोई इस मामले में गलती करेगा, पटवारी लापरवाही करेगा, तो कलेक्टर साहब आप ध्यान रखना, आप पे भी कार्रवाई करूंगा और जो संबंधित है उस पर भी कार्रवाई करूंगा, किसी को छोड़ने वाला नहीं। सरकारी अधिकारियों का काम है, वो कितने बड़े अधिकारी हो, लेकिन मुस्तैदी से काम करे, लापरवाही नहीं करे। जो जो सरकार ने निर्देश दिए हैं, प्रत्येक निर्देश का सख्ती के साथ पालन कराना यह हम सबका दायित्व बनता है। और सरकार के मुखिया होने के नाते से ये हमारी भी जवाबदारी है कि हमने जो निर्देश दिए उसका मैदानी रूप से पालन हो रहा कि नहीं हो रहा, उसका पालन भी करते देखना। और पालन करने में संवेदनशीलता के साथ, जनता के साथ तो संवेदनशीलता है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की छूट नहीं है। उनकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस मामले में कड़ाई जो करना है वो सब करेंगे, लेकिन जनता के हित में जो हो सकता है